बिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाज़िर कलाम, आज मैं आपको जिस अजीम हस्ती के बारे में बताऊंगा वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। इनके बेशुमार मोजज़ात और करामात भी सिलसिलावार आपके गोश गवार करूँगा। चलिए तो सबसे पहले इन हस्ती के बारे में पैदाइश से लेकर आखिर तक जानने की कोशिश करते हैं। तारीख में आता है कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी अपने दौर के अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। उलमाए रब्बानी उलमाए हक्कानी हैं, जैसे कि नबी पैदाइशी नबी होता है, इसी तरह एक वलीउल्लाह पैदाइशी वलीउल्लाह होता है। इसके अलावा अल्लाह जिसको चाहे, जिस हाल में चाहे और जिस तरह चाहे इस पर अपनी खास रहमत फरमाकर इसे अपने खास बंदों में शामिल कर ले, तो ये बात इसकी रहमत से बईद नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह यकुम रमज़ानुल मुबारक जुम्मे के दिन 470 हिजरी मुताबिक 1075 ईस्वी में पैदा हुए। तारीख की कुतुब में आपका मुकम्मल नाम अब्दुल कादिर गिलानी आलमी हम्बली लिखा है और आमिल एक कस्बा है जो गिलान में वाक़या है। आप गिलान शहर में पैदा हुए और कुछ कुतुब के मुताबिक आप जिलान शहर में पैदा हुए। ये दोनों ईरान ही में वाक़या है। गिलान से बागदाद, जिसको अब बगदाद कहा जाता है, का फासला 636 किलोमीटर यानी 400 मील है। यहाँ पर हम आपको ये बात वाज़ा करते जाएं कि असल में शेख अब्दुल कादिर गिलानी गिलान में ही रहते थे, मगर जब इस लफ्ज़ को अरबी ज़बान में लिखा गया तो चूँकि अरबी ज़बान के हर्फ़ ताजीम में गाफ नहीं है, लिहाजा इसे जिलान लिखा गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ताल्लुक जुनैद बगदादी के रूहानी सिलसिले से जा मिलता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत व अशकार की वजह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुस्लिम दुनिया में गौसुल आज़म दस्तगीर का खिताब दिया गया है। तमाम उलमा औलिया इस बात पर मुत्तफिक हैं। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी पैदाइशी वली हैं। आपके वालिद मोहतरम का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है, जबकि वालदा का नाम फातिमा उम्मुल खैर है। आप नजीबुल कल्फैन सैयद हैं, यानी आपकी वालदा उमाइदा उम्मुल खैर फातिमा बिन्त अब्दुल्ला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से हैं, और आपके वालिद गिरामी सैयद स्वाले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से हैं। गौसुल आज़म रहमतुल्लाह फिक्र में इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरोकार थे। चूँकि आप मदरसा निज़ामिया में पढ़ते थे, जहाँ हनाबला, शवाफा और अशरा का फ़लसफ़ा और फ़िक़्ह पढ़ाए जाते थे। दूसरी वजह यह है कि आपके उस्ताद और मुर्शिद अबू सईद मुबारक मुकर्रमी रहमतुल्लाह अलैह हम्बली हैं। आपके वालिद बयान फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह विलादत के साथ ही इकामे शरीयत का इस कदर एहतराम किया करते थे। रमज़ान भर दिन में बिल्कुल दूध नहीं पीते थे। बचपन के ज़माने में आपका यह हाल रहा कि साल के तमाम महीनों में आप दूध पीते रहते थे, लेकिन जो ही रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होता तो आप दिन को दूध की बिल्कुल रग़बत न फरमाते। शुरू ही से अल्लाह ताला की नवाज़िशात शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की जानिब मुतवज्जह थी। फिर आपके मर्तबा फलक बवक्कार को कौन छू सके। आप अपने लड़कपन से मुताल्लिक़ खुद इरशाद फरमाते हैं कि उम्र के इब्तिदाई दौर में जब कभी मैं लड़कों के साथ खेलना चाहता तो गैब से आवाज़ आती, इस काम से बाज रहो, जिसे सुनकर मैं रुक जाया करता और अपने गिरदो पेश नजर दौड़ता तो मुझे कोई आवाज़ देने वाला दिखाई न देता। इससे मुझे वहशत सी मालूम होती और मैं जल्दी से भागता हुआ घर आ जाता और वालिदा मोहतरमा की आंखों से मोहब्बत में छुप जाता। मशहूर रिवायत है कि जब सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह 4 साल के हुए तो इस्लामी रस्म व रिवाज के मुताबिक वालिद मोहतरम सैयदना शेख अबू सालेह आपको रस्म बिस्मिल्लाह करने की गर्ज से ले गए और उस्ताद के सामने आप दोजाना होकर बैठ गए। उस्ताद ने कहा, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के साथ साथ अलिफ लाम मीम से लेकर मुकम्मल 18 पारे ज़बानी पढ़ डाले। उस्ताद ने हैरत के साथ दरियाफ्त किया कि तुमने कब पढ़ा और कैसे याद किया। फरमाया, वालिदा माहिदा 18 सिपारों की हाफ़िज़ा है, जिनका वो अक्सर विद किया करती थी। जब मैं शिकमे मादत में था तो ये 18 पारे सुनते सुनते मुझे याद हो गए थे। आपने अपने वतन जिलान ही में बाज़ाब्ता तौर पर कुरान करीम ख़त्म किया और चंद दूसरी किताबें भी पढ़ी। वालिद गिरामी का साया उठ जाने के बाद आपको अपनी ज़मीन और घर के दूसरे अमूर को संभालना पड़ा और बड़ी दिलजमी के साथ आप ज़मीन की काश्तकारी और दीगर घरेलू कारोबार को अंजाम देते रहे और इन अमूर से फारिग होकर जो वक्त मिलता इसे वालिदा मोहतरमा की खिदमत में सिर्फ किया करते थे। जिंदगी की इसी वाह में एक मरतबा आप 9 ज़िलहज्जा यौम अरफा को हल और बैल साथ लिए हुए अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए तशरीफ ले गए। वहाँ आपने एक सदा गैबी सुनी और वो ये थी कि अब्दुल कादिर, तुम इस काम के लिए पैदा नहीं किए गए। ये आवाज़ सुनकर आप इसी वक्त घर की तरफ वापस लौट आए और बागर से हसूल यकसुई व यकताई सीधे मकान की छत पर चले गए। खुदाए वादा शरीक ने इस वक्त आपकी नज़रों के सामने से हजामात उठा दिए और आपने इसी जगह से मैदान अरफात और हाजियों की रूह परवर इज्तिमा का अपनी खुली आंखों से मुशाहिदा फरमाया। आप अपने वालिदा मोहतरमा की खिदमत में ये वाक़या लेकर पेश हुए और इसकी नौयत बयान की और दरख्वास्त पेश की कि मैं दीन इलाही की खिदमत करना चाहता हूँ, जिसके लिए इल्म दीन का हसूल लाज़मी और ज़रूरी है।
इन दिनों उल्मे दीनिया का मरकज बगदाद के अलावा और कोई मुकाम नहीं था, लिहाजा आपने अपनी वालिदा से सफर की इजाजत ली। एक माँ के लिए ऐसे होनहार और अताअत गुजार फर्जंद को अपने से जुदाई की इजाजत देना कोई आसान काम ना था, लेकिन दीन की परस्तार इस्लाम की मुकद्दस खातून ने दीन की फलाह व बहबूद की खातिर अपनी नेक दुआओं के साथ बेटे को सफर की इजाजत दे दी। वो 488 हिजरी यानी 18 साल की उम्र में आप एक काफिला के हमरा बगदाद मुकद्दसा रवाना हो गए। इस जमाने में बगदाद मुकद्दस आलम इस्लाम का मरकज व साहब इल्म व हाल की आमाजगाह था। बगदाद के अंदर हाउस ऑफ विस्डम यानी हुकूमत का घर इस नाम से दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। बगदाद जाते हुए रास्ते में डाकुओं ने आपके काफिले को घेर लिया और तमाम तर माल और दौलत लूटना शुरू कर दिया। आप चूंकि बच्चे थे एक साइड पर खड़े रहे और डाकू बेध्यानी के आलम में आपको नजरअंदाज करते हुए आपके पास से गुजर जाते। फिर एक डाकू ने गुजरते हुए आपसे पूछा, ए लड़के, तुम्हारे पास भी कोई चीज है क्या? आपने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। ये सुनकर इसने समझा कि ये लड़का मुझसे मजाक कर रहा है। इसने पूछा, वो 40 दिनार तुम्हारे पास कहाँ है? आपने फरमाया, मेरी माँ ने मेरी इस कमीज के अंदर एक खास जगह पर इनको सिलाई करके छुपा दिया है। ये सुनकर वो डाकू अपने सरदार अहमद बदवी के पास गया और कहने लगा कि ये बच्चा कहता है कि मेरे पास 40 दिनार है, वो इसकी माँ ने इसकी कमीज के अंदर सिलाई करके छुपा रखे हैं। जब तलाशी ली गई तो आपकी कमीज के अंदर से 40 दिनार बरामद हुए। अहमद बदवी, जो कि डाकुओं का सरदार था, ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उससे पूछने लगा, हे लड़के, तुमने हमारे साथ झूठ क्यों नहीं बोला? अगर तुम चाहते तो हम में से किसी को इसका इल्म तक न होता। आपने फरमाया, मेरी वालिदा ने घर से निकलते हुए मुझे ये नसीहत की थी, ए बेटे, किसी हाल में भी झूठ मत बोलना, लिहाजा मैं तुमसे क्यों कर झूठ बोलता। ये सुनकर अहमद बदवी ने एक आह भरी और कहने लगा, इस बच्चे को देखो कि अब ये अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं भूला। और अहमद बदवी अपने अल्लाह से किया हुआ वादा भूल गया। फिर इसने आपके हाथ चूमे और कहने लगा, ए लड़के, तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया। फिर इसकी ऐसी कैफियत हो गई कि रात की तारीकी में रोता हुआ जंगलों की तरफ निकल गया और फिर इसका कोई पता मालूम ना हुआ। जब आप बगदाद पहुंचे तो सबसे पहले आप वो 40 दिनार फुकरा और गरीबों में तकसीम कर दिए। आपके नाना सैयद अब्दुल्ला समी रहमतुल्लाह अलैह की जान पहचान वाले बगदाद के अंदर चंद लोग मौजूद थे। आप इनके पास पहुंचे। उन्होंने आपको बताया, यहाँ 2 बड़े मदरसे हैं, एक मदरसा निजामिया जबकि दूसरा मदरसा अहनाफ है। 1095 ईस्वी में मदरसा निजामिया में दाखिला लिया। नाज़रीन किराम, मदरसा निजामिया एक बहुत खास और अहमियत का हामिल मदरसा है, जिसको बनाने में सल्जूक सल्तनत के एक बादशाह के वजीर आजम अली हसन इसहाक ख्वाजा अल मारूफ निजाम अल मुल्क कूसी का हाथ था। इस मदरसे को दरिया के किनारे बनाया गया था, जिसके सबसे पहले प्रिंसिपल इमाम गजाली रहमतुल्लाह थे। इसके प्रिंसिपल अल्लामा इब्न जोशी भी रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह के इस मदरसे में दाखिला लेने के बाद इब्तदाई 20 दिन आपने फाकरा में गुजारे। 18 साल की उम्र से तालीमी सफर शुरू हुआ। 488 हिजरी से 496 हिजरी तक यानी 8 साल तक आपका तालीमी सफर जारी रहा। कुछ कुतुब के मुताबिक आपने अपनी वालिदा माजिदा से कुरान पाक हिफ्ज़ किया और कुछ के मुताबिक आपने हिफ्ज़ कुरान हम्माद बिन मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया। दौरान तालीम आप पर बहुत सी मुश्किलात आई, जिसका आपने सब्र और तक़वा से सामना किया और बारगाह इलाही में सफरू हुए। आप 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक तालीम और मुजाहिदे में रहे। आप अपने मुर्शिद के मदरसे में ही पढ़ाने लगे और वहीं दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया और बहुत से तलबा आकर आपसे फैज़याब होने लगे। इल्म का समंदर बह रहा था, हर कोई अपनी इस्तिदाद के मुताबिक चल्लू भर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता तलबा का हजूम बढ़ने लगा और थोड़े ही अरसे में आपके फजल व कमाल और इल्मी फरासत की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के मदरसे में पढ़ने वाले तलबा ने पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने में अहम किरदार अदा किया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब वास फरमाते तो 70,000 लोगों तक का मजमा होता। आप फरमाते हैं, जब मुझे वास करने का हुक्म हुआ तो मैंने अर्ज की कि मैं तो अजमी हूँ, अरबी ज़बान में कैसे महारत कर सकता हूँ कि लोगों को वास करूँ और अपने लहजे में अरबी पन ना पाऊँ। आप फरमाते हैं कि मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोहाबे देन 7 मरतबा मेरे मुंह में डाला और फरमाया, अब तुम वास किया करो, लोगों को तुम्हारी ज़बान से नफ़ा पहुँचेगा। बस इसके बाद आप जैसे ही वास के लिए मिंबर पर बैठे, अरबी फसाक व बलागत इस कदर आप पर नाजिल हुई, आप जो लफ्ज़ बोलते वो सुनने वाले के कल्ब के अंदर सरायत कर जाता। आपने बहुत सी किताबें लिखी। हुजूर फौज पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 51 साल की उम्र में शादी की और आपने कुल 4 शादियाँ की। आपकी बीवियों के नाम ये हैं, मदीना बिनते मीर मोहम्मद, सादिका बिनते मोहम्मद शफी, मोमिना और महबूबा। अल्लाह ताला ने इनमें तकरीबन 49 बच्चे आपको अता किए, जिनमें अक्सर ये ख्याल भी किया जाता है कि 10 आपके पोते थे, क्योंकि कुतुब के अंदर 10 बच्चों के नाम नहीं मिलते। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुलाकात के बारे में कुतुब के अंदर मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। कुछ कुतुब के अंदर आपकी मुलाकात ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से साबित की गई है कि आप 2 बार इनसे मिले। कुछ कुतुब के मुताबिक ये बात ज़्यादा दुरुस्त मालूम
ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल और आपकी पैदाइश में जो मुद्दत दर्ज है, इसके मुताबिक आपकी मुलाकात बामुश्किल मुमकिन है। आपने 51 साल उम्र पाई। तारीख की कुतुब के मुताबिक 8, 9, 10, 11, 14, 17 रबीउल सानी बरोज इतवार दिन के बाद 561 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आपका जनाजा आपके बेटे ने पढ़ाया। आपका रोज़ा मुबारक मदरसे कादिया में है। चांदनी की जाली आपकी कब्र मुबारक के इर्द गिर्द लगाई गई है। अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल हम वक्त आपके रोज़ा अकबर पर हो रहा है। खल्क़े खुदा माँ से आज भी फैज़याब हो रही है। तमाम औलिया कराम के सरदार पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के सबके अल्लाह ताला हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।